करने के लिए आपके गांव आए हुए हैं और हमारे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता है। सोना यही खोदो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक तेलंगाना में रंजीत हीरो हैं, बहुत सुपरस्टार हैं, अम्बेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं और उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उन्होंने एक पिक्चर बनाई है थंगलान, उसको लेकर बात करेंगे। और चंद्रशेखर भाई विदेश गए हैं, उनको लेकर बात करूंगा। और एक राजेंद्र गौतम पाल ने पार्टी छोड़ दी है, आम पार्टी छोड़कर किस पार्टी को ज्वाइन किया है उसके ऊपर बात करूंगा। तो साथियों बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर से। चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी फेसबुक लाइव पर आकर उन्होंने वैसे तो बता दिया था परसों ही 5 तारीख के दिन वो अपने विदेश के दौरे पर रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 10, 3-4 दिन के विदेश के 3-4 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। और 11 तारीख को जो उन्होंने कॉल की दी थी आंदोलन की, SC ST जो में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, उसको लेकर दिल्ली में एक बड़ा रामलीला मैदान में वो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। सभी देशवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को उन्होंने बुलाया है। वो आकर डायरेक्ट 11 तारीख को आ जाएंगे, विदेश की धरती से वापस लौट आएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं। एक संत थे, रविदासिया संत थे, रविदास के संत थे जिन्होंने रविदास के पूरे बायोग्राफी को आगे बढ़ाया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। रामानंद जी महाराज जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के वियना नाम स्थान पर, वियना नाम सिटी पर वो गए थे। तो वहाँ 2009 में लगभग वो किसी आतंकवादियों के शिकार हो गए थे, तो वहीं शहीद हो गए थे। तो उनकी शहीद दिवस, शहीदी जो स्थान था वहाँ चंद्रशेखर भाई ने जो उन्होंने प्रण लिया था कि कोई भी चुनाव में जीत जाऊंगा, उसके बाद स्थान पर मैं माथा टेक कर आएंगे। तो विदेश की धरती पर पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद जी का वीज़ा बना है संसद बनते ही। तो विदेश की धरती पर पहली बार गए हैं। और राजेंद्र पाल आप जानते होंगे, राजेंद्र पाल पूर्व में आम आदमी पार्टी से वो मंत्री भी रहे हैं। 2 साल हो गए, 3। तब एक उन्होंने सभा की थी, उसमें बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, जिसमें उन्हें मंत्री पद का इस्तीफा तक देना पड़ा था और जेल भी गए थे। तो बहुत बड़ा बवंडर हुआ था पूरे देश में। उन्होंने आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। क्या परिस्थितियां रही होंगी उनको वो जाने। और अपने बहुजन समाज के लोग सामाजिक स्तर की बात तो करते हैं, लेकिन बहुजन समाज की पार्टियां को छोड़कर वो मनवादी व्यवस्था की पार्टियों को ही स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे समाज की खास, हमारे नेताओं की यही वजह है, तब समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जो मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, ये समाज की बात करते थे और सिद्धांतों की बात करते थे और मिशन की बात करते थे। नहीं, 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म दीक्षा दिलाने की बात कर रहे थे। वो क्या सपना पूरा 2025 में हो पाएगा? अब कांग्रेस में चले गए, हालांकि में उनको मंगल कामनाएं करते हुए। और तीसरा जो थंगलान फिल्म है वो तेलंगाना स्टेट की रंजीत जो साउथ के सबसे बड़े बौद्धिस्ट कह सकता हूँ,
बाबा साहब के चाहने वाले हैं, वो बाबा साहब पर ज़्यादातर और बुद्ध धर्म पर फिल्म बनाते हैं, रियल स्टोरी पर फिल्म बनाते हैं। जैसा कि हिंदी बेल्ट में जो है निष्ठी एरिया, उसमें ऐसी काल्पनिक चीज़ों पर फिल्म बनती है, काल्पनिक वो स्टोरी पर, काल्पनिक स्टोरी पर फिल्म बनती है। लेकिन साउथ में रियल स्टोरी पर फिल्म बनती है। पा रंजीत ने फिल्म बनाई है थंगलान की स्टोरी थोड़ा बता दे रहा हूँ। थंगलान क्या है? एक आदिवासी एरिया, ट्राइबल एरिया के कुछ लोग हैं जो दलित और आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ। लगभग 18वीं 19वीं सदी की बात है। वहाँ लोग वहाँ रहते हैं। एक दलित नाम का व्यक्ति है, वो अपने सारे दलित बस्ती के लोग, मनवादी व्यवस्था के लोगों के यहाँ अपना भरण पोषण करने के लिए, किसी पे खेती नहीं होती है तो मनवादी व्यवस्था के लोगों के यहाँ खेती में मजदूरी करने जाते हैं। एक ही वे मात्र व्यक्ति जमींदार होता है जो हमारा, वो अपनी खेती से भरण पोषण करता है और किसी के यहाँ मात्र वो व्यक्ति किसी के यहाँ खेती करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं जाता था। तो साथियों वहीं खेती होती है। KGF एक पहाड़ होती है, उसका नाम होता है, तो वहाँ क्या होता है, सोना होता है। वहाँ सोना उन्हें मालूम पड़ जाता है, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं और दलित लोग हैं, उन्हें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ सोना है। वो खोदने के लिए निकल जाते हैं वहाँ। एक और उधर ही ब्रिटिश शासन हमारे देश पर कब्जा था, उनको मालूम पड़ता है कि ये जो दलित आदिवासी लोग रहते हैं, जो छोटी कास्ट के लोग रहते हैं, जिन लोगों को मालूम है किसी पहाड़ी पर यहाँ सोना है, तो वो साथियों वो ब्रिटिश एरिया का जो ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकारी होता है, वो हमारे लोगों को पूछता है और उन्हें उस चीज़ पर लगा देता है, सोना निकालता है। वहाँ ऐसी स्टोरी है। सोना खोजते पूरा अंग्रेज़ सोना ले जाते हैं। लगभग 1954 तक देश आज़ाद हुआ था, होने के बावजूद भी उस पहाड़ी पर खुदाई चलती रही है और अंग्रेज वहाँ से सोना ले गए हैं 1954 तक शायद। तो ऐसा उस पिक्चर में दिखाया गया है। एक तथागत बुद्ध की मूर्ति वहाँ निकलती है, उसका जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो एंटीनाधारी हैं सो कॉल्ड, वो बुद्ध की मूर्ति का ऑर्डर देते हैं कि इस बुद्ध की मूर्ति की, इस शैतान की मूर्ति है, यहाँ ये सोना नहीं खोदने दे रही है। तो वहाँ वो उसकी मूर्ति गला तोड़वा देते हैं, गले भगवान बुद्ध की मूर्ति का गला तोड़वा देते हैं। जैसा कि आप आम जगह देखते हो कि बुद्ध की ज़्यादातर कोई हाथ कटा है, कोई नार कटी है, कोई कुछ कटा है, कान कटा है, नाक कटी है, सिर कटा है, तो ऐसी तमाम देखे। तो इस पिक्चर के जरिए हमारा बैकग्राउंड दिखाया गया है, हमारा इतिहास दिखाया गया है कि हम कितने बलशाली थे और हमारे लोगों को कितना प्रताड़ित किया गया है, बुद्ध की मूर्ति कैसे तोड़ी गई है। तो साथियों ये पूरी फिल्म है जो हमारे जो साउथ में बाबा साहब और पेरिया रामास्वामी और महापुरुषों पर फिल्म बनती हैं, रियल स्टोरी पर फिल्म बनती हैं, बहुत ज़्यादा हिट चल रही है। 100 करोड़ के ये स्टोरी हमने इसलिए सुनाई है क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है, 100 करोड़ के ऊपर फिल्म कमा चुकी है। और इसका 6 तारीख को हिंदी बेल्ट के लिए इस पिक्चर को ओपन किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। हिंदी मतलब अभी तेलंगाना भाषा में थी, तेलंगाना 2-3 भाषा में थी और साउथ की भाषा में थी, लेकिन अब इस फिल्म को हिंदी बेल्ट के लिए हिंदी मीडियम से हिंदी भाषा में इसको रिलीज किया जाएगा। एक और खबर आ रही है राजस्थान से, जो 2015 बैच की जो टीना डाबी IAS जो टॉपर UPSC टॉपर थी 2015 बैच की, उसे बाड़मेर की कलेक्टर बना दिया गया है। और उसके जो पति थे वो भी जालौर में कलेक्टर हैं, तो दोनों सटे ज़िले हैं। और दलित की सबसे 2015 की सबसे टॉपर UPSC थी टीना डाबी। तो इन्होंने बौद्ध धर्म से शादी की थी, वो भी IAS हैं
और टीना डाबी की छोटी बहन भी IAS है, उन्हें भी IPS से शादी की थी। तो साथियों ये समाज की प्रेरणा के लिए टीना डाबी बहुत काफ़ी है। महिला हमारी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए मेहनत करना चाहिए। हमें वो हक अधिकार शुरुआत से ही वंचित रहे हैं, वो नहीं मिले हैं, वो हमें शिक्षा बाबा साहब के संविधान से वो हमें हक अधिकार सारे मिल सकते हैं, उच्च पदों पर पहुंच सकता हूं। साथियों एक और खबर आ रही है, जो विनेश फोगाट थी पहलवान और बजरंग पुनिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले तो पहले मालूम पड़ रहा था कि लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी को, और आखिरी बार आज आखिर कर ही लिया उन्होंने बजरंग पुनिया। और उन्होंने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने उन्होंने दोनों लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।